डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। 10th क्लास में हमारा इकोनॉमिक पार्ट चल रहा है। उसमें चैप्टर 3 में हमने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर जो लोन पीपल्स को दिए जाते हैं वो किस प्रकार वो प्राप्त करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहती है, फॉर्मल सोर्सेज कौन कौन से हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये हमने देखा था। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG फॉर द पुअर। पुअर पर्सन्स के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये भी लोन प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है। इसके अलावा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, इसके बारे में भी हम आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारे टॉपिक को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, पुअर पर्सन्स के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल एरियाज में होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। In the previous sections we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit। तो ये हमने previous sections में देखा था कि जो poor households है अभी भी जो informal sources of credit है उनके ऊपर वो डिपेंड है। ये हमने previous sections में देखा था कि अभी भी हमारे ग्रामीण इलाकों में जो पुअर हाउस होल्ड्स है वो लोन के लिए इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर अभी भी निर्भर है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। एक तो रीजंस ये है कि हमारा जो रूरल इंडिया है वहाँ प्रत्येक जगह पर बैंक्स अवेलेबल नहीं है, बैंक्स प्रेजेंट नहीं है। भारत में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, अगर वो वहाँ पर है, गेटिंग ए लोन फ्रॉम ए बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग ए लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। अगर जहाँ कहीं भी बैंक है तो वहाँ से लोन लेना इतना डिफिकल्ट है कि वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ही लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी फॉर्मल जो सेक्टर्स है, फॉर्मल जो सोर्सेज है, जैसे बैंक है, कोऑपरेटिव्स है, वहाँ से कर्ज लेना ज़्यादा मुश्किल है। और इनफॉर्मल सोर्सेज जो है, जैसे मनी लेंडर है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, ट्रेडर्स है, वहाँ से उनको लोन आसानी से मिल जाता है। तो ये सेकंड रीज़न है कि लोन लेने में डिफ़िकल्टी आती है। एज वी सा फॉर मेगा, जैसा कि हमने मेगा के बारे में देखा था, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल। लोन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोलेटरल चाहिए। तो ये कोलेटरल के बारे में हमने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा था। लोन के बदले में जो चीज़ें हम गिरवी रखते हैं बैंक के पास में या इनफॉर्मल सोर्स से जो भी है उनके पास में, कोलेटरल के रूप में हमको गुड्स वगैरह या कोई भी प्रॉपर्टी उनके पास में रखनी पड़ती है, उसको हम कोलेटरल कहते हैं। तो कोलेटरल की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स। तो ये सबसे मेजर रीजंस है कि एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, कोलेटरल नहीं होने के कारण जो पुअर पर्सन्स है वो बैंक से लोन प्राप्त नहीं कर पाते हैं कोलेटरल के अभाव में। जो पुअर हाउस होल्ड्स है उनके पास में कोलेटरल का अभाव होता है। कोलेटरल नहीं होने से वो बैंक से लोन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स ऑन द अदर हैंड नो द बोरोवर्स पर्सनली एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव ए लोन विदाउट कोलेटरल। और जो इनफॉर्मल लेंडर्स है, जैसे कि मनी लेंडर्स है, फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है, ट्रेडर्स है, ये अक्सर बोरोवर्स को पर्सनली जानते हैं और पर्सनली उनसे जान पहचान होने के कारण उनको लोन जो है बिना कोलेटरल के ही वो दे देते हैं। इसलिए जो पुअर हाउस होल्ड्स है वो
इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। द बोरोवर्स can if necessary approach the money lenders even without repaying their earlier loans। और जो कर्जदार है जरूरत पड़ने पर पुराना जो ऋण है वो चुकाए बिना ही फ्रेश लोन जो है वो मनी लेंडर से वो ले सकते हैं। However, the money lenders charge very high rates of interest। हालांकि मनी लेंडर्स जो लोन देता है उसके ऊपर हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होती है, यानी मनी लेंडर जो लोन देता है, जो कर्जा देता है, उसके ऊपर ब्याज की दर काफी हाई होती है। Keep no records of the transactions and harass the poor borrowers। इसके अलावा जो लेन देन की जो लिखा पढ़ी होती है वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं और हरास द पुअर बोरोवर्स, निर्धन कर्जदारों को इसके अलावा वो तंग भी करते हैं, हरास करते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज की बात हो रही है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor। लोगों ने गरीबों को उधार देने की कुछ नए जो वे है, नए न्यूअर वेज है वो अपनाने की कोशिश की है। जो नए तरीके हैं वो जो है अपनाने की उन्होंने कोशिश की है। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब है, द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पार्टिकुलरली वुमेन। ये पार्टिकुलरली वुमेन के संदर्भ में कहा जा सकता है। इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs। तो SHG का फुल फॉर्म है स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इनमें से एक जो नया विचार है, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने एंड पूल कलेक्ट देयर सेविंग्स, और उनकी जो छोटी छोटी बचत है, पूंजी को एकत्रित करने के ऊपर ये आधारित है। ये एक न्यूअर वेज है ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। पुअर को लोन प्रोवाइडिंग कराने का ये एक नया तरीका है। कौन सा नया तरीका है? SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह। ये स्वयं सहायता समूह क्या करता है? कलेक्ट देयर सेविंग्स। जो इसके मेंबर्स होते हैं उनसे सेविंग्स को इकट्ठा किया जाता है। A typical SHG has 15 to 20 members। एक SHG ग्रुप्स में 15 से लेकर 20 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है कि SHG जो है स्वयं सहायता समूह, उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो उसमें जो सदस्य होते हैं वो 15 से लेकर 20 तक सदस्य हो सकते हैं, वुमेन हो सकती है। यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, और ये जो सदस्य होते हैं ये एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। ये मिलते हैं और रेगुलरली बचत करते हैं, नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम रेट 25 टू रेट 100 और मोर। और ये जो कलेक्शन करते हैं उसमें 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हो सकते हैं, या 100 रुपये से अधिक की बचत भी वो कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन अगर आ जाए SHG ग्रुप के बारे में तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। इसमें कौन मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं वो नेबरहुड होते हैं, पड़ोसी होते हैं। हु मीट एंड सेव रेगुलरली, वो नियमित अंतराल पर मिलते हैं और अपना कलेक्शन करते हैं। अब ये कलेक्शन कितना हो सकता है ये भी लिखना आपको। ये कलेक्शन जो है, ये सेविंग जो है पर मेंबर वेरीज फ्रॉम
रेट 25 टू रेट 100 और मोर, ये 25 रुपए से लेकर 100 रुपीज हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। ये पीपल की जो सेव है उसकी कितनी एबिलिटी है, उसकी बचत करने की क्षमता के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो कितने रुपए जमा करवाता है। तो SHG ग्रुप के बारे में अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये आपको पूरी इसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी। SHG ग्रुप क्या है, कौन इसके मेंबर है, कितने मेंबर है, कितनी इनकी जो सेविंग है वो इकट्ठा करते हैं, ये सारी बातें आपको उसमें लिखना है। Members can take small loans from the group itself to meet their needs। और इसके अलावा इसकी एक सुविधा ये भी है, समूह इन कर्जों के ऊपर ब्याज लेता है, यानी छोटे कर्जे भी इस ग्रुप से वो ले सकता है। जो भी इसके मेंबर्स है कैन टेक स्मॉल लॉन्स ले सकता है फ्रॉम द ग्रुप। इस ग्रुप से कोई भी इसका सदस्य लोन ले सकता है, इट्स हेल्प टू मीट देयर नीड्स। जितनी अपनी ज़रूरत होती है, ज़रूरत के अनुसार कोई भी मेंबर इससे लोन प्राप्त कर सकता है। तो ये भी क्रेडिट का काम करता है, ये ग्रुप भी लोन अवेलेबल करवाने का काम करता है। द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेज। तो समूह इन कर्जों के ऊपर ब्याज लेता है, लेकिन ये मनी लेंडर के द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। इसमें भी ब्याज लिया जाता है। जो भी मेंबर्स इस ग्रुप से क्रेडिट प्राप्त करता है, लोन प्राप्त करता है, तो उसको उस लोन के बदले में इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, लेकिन ये इंटरेस्ट जो होता है मनी लेंडर की अपेक्षा कम होता है। जो लोन हम मनी लेंडर से प्राप्त करते हैं उसकी ब्याज दर ज़्यादा होती है, और इस ग्रुप से अगर हम लोन लेते हैं तो वो लोन चीपली होता है, सस्ता पड़ता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट ऑन दिस लोन बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेज। मनी लेंडर जो चार्जेज लेता है लोन के ऊपर, उससे इसके ऊपर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। आफ्टर अ ईयर और टू, एक दो वर्षों के बाद में, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स, अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है, रेगुलरली इन सेविंग्स, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। अगर ये ग्रुप चल जाता है, अच्छी सेविंग्स कर लेता है, तो ये समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाते हैं। बैंक से भी इनको और भी लोन मिल सकता है अगर ये अपनी रेगुलर सेविंग्स रखते हैं, ग्रुप अच्छा चल पड़ता है, अच्छी बचत होती है, तो ये एलिजिबल हो जाते हैं फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। बैंक से लोन प्राप्त करने में ये एलिजिबल हो जाते हैं। लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप, और बैंक से जो लोन मिलता है वो समूह के नाम पर दिया जाता है। जो समूह का नाम होता है उसके नाम पर लोन सैंक्शन किया जाता है, ग्रुप नेम के ऊपर, एंड इज मीन्ट टू क्रेडिट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। मेंबर्स स्वरोजगार में लग सके, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, उसको क्रिएट करने के लिए बैंक जो है इस ग्रुप को लोन अवेलेबल करवाता है, ताकि इसके मेंबर्स जो है वो स्वरोजगार में पैसा लगा सके, अपना स्वरोजगार कर सके। इसके लिए बैंक इस ग्रुप को बड़ी मात्रा में लोन देता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज्ड लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, जैसे बाइंग नीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स लाइक बम्बू एंड क्लॉथ,
for housing materials, for agricultural assets like sewing machines, handlooms, cattle, etc. तो इनके ऊपर जो है लोन दिया जाता है। तो लोन जो है किसके ऊपर मिलता है? फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज्ड लैंड। तो सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए मिल सकता है। जो गिरवी रख रखी है लैंड, उसके ऊपर मिल सकता है। और इसके अलावा बाइंग सीट्स, कार्यशील पूंजी की जो जरूरतें हैं, कार्यशील पूंजी कौन सी है? जैसे बाइंग सीड्स बाइंग करना है, बीज खरीदने हैं, या फर्टिलाइजर्स खरीदना है, रॉ मटेरियल्स खरीदना है जैसे कि बम्बू, क्लॉथ, ये सब वर्किंग कैपिटल में आएंगे। तो वर्किंग कैपिटल की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए मेंबर्स को लोन दिया जाता है। इसके अलावा फॉर हाउसिंग मटेरियल्स, इसके अलावा जो हाउसिंग मटेरियल्स है, घर बनाने के लिए भी लोन दिया जाता है। फॉर हाउसिंग मटेरियल्स, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक सीविंग मशीन्स, हैंडलूम्स, केटल। इसके अलावा सिलाई की मशीन खरीदने के लिए या हैंडलूम्स के लिए, पशु आदि खरीदने के लिए भी लोन दिया जाता है। लोन कौन प्रदान करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप का शॉर्ट नेम है SHG। तो SHG के माध्यम से भी लोग लोन प्राप्त करते हैं। Most of the important decisions regarding the saving and loan activities are taken by the group's members। तो सेविंग और लोन एक्टिविटीज से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। जो भी निर्णय लेने होते हैं बचत संबंधी या क्रेडिट संबंधी, सेविंग संबंधी, लोन एक्टिविटीज से संबंधित जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो ग्रुप मेंबर्स के द्वारा लिए जाते हैं। द ग्रुप डिसाइड्स as regards the loans to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule etc। ये सब ग्रुप तय करता है। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य क्या है, इसके अलावा उसकी क्या रकम होगी, कितना अमाउंट दिया जाएगा, ब्याज दर क्या होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगी, रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में ग्रुप निर्णय करता है। पूरा जो ग्रुप है वो लोन एक्टिविटीज के बारे में डिसाइड करता है। क्या क्या डिसाइड करता है? द लोन्स टू बी ग्रांटेड, कितना लोन किया जाएगा, पर्पज क्या है, अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है, रीपेमेंट शेड्यूल क्या है, इसके बारे में ग्रुप जो है डिसीजन करता है। आल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। और इसके अलावा इस लोन को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रीपेमेंट की वो भी ग्रुप की होती है। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर्स इज फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप्स। एक भी सदस्य अगर लोन वापस नहीं लौटाता है तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को सीरियसली लेते हैं, फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। ग्रुप के जो अदर मेंबर्स होते हैं उसके द्वारा सीरियसली इस मैटर को लिया जाता है। अगर कोई मेंबर नॉन रीपेमेंट करता है, किसी सदस्य के द्वारा रीपेमेंट नहीं किया जाता है, लोन को रीपेमेंट नहीं किया जाता है, तो इसको गंभीरता से लिया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर, इसी कारण बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वुमेन when organized in SHGs even though they have no collateral as such। बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है
इसी कारण जो है जो वोमेन्स को बैंक ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस ग्रुप की शाख होती है। कोई भी मेंबर्स अगर रिपेमेंट नहीं करता है तो उसको गंभीरता से लिया जाता है। इसी कारण बैंक भी महिलाओं को लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। Willing to lend to the poor woman when organized in SHG even though they have no collateral as such। जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह से संगठित कर लेती है, स्वयं सहायता समूह में अपने आप को नियोजित कर लेती है, उसकी मेंबर बन जाती है, यद्यपि उनके पास में कोई कोलेटरल नहीं होता है, फिर भी उनको बैंक लोन देता है, क्योंकि उनकी साख होती है, इसलिए बैंक उनको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। किसको? पुअर वुमेन को। 10 इस प्रकार द SHG हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। तो इस प्रकार स्वयं सहायता समूह जो बोरोवर्स है उनको लोन की कमी की समस्या से उबारने में मदद करता है। लोन की जो प्रॉब्लम है और कोलेटरल की जो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कोलेटरल, उससे बोरोवर्स को SHG जो है मदद करता है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज एंड एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। उन्हें समय के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर के ऊपर लोन दिया जाता है। जो SHG ग्रुप है वो मेंबर्स को टाइमली लोन देता है और वैरायटी ऑफ पर्पजेज यानी विभिन्न उद्देश्यों के लिए, और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और जो भी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होती है उसी के ऊपर ग्रुप उनको लोन देता है। मोर एवर, और इसके अलावा और क्या करता है, SHG आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। और इसके अलावा ये समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में भी मदद करता है। ऑर्गेनाइज करता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग ब्लॉक करता है, यानी कि उन लोगों को संगठित करता है। जो रूरल पुअर है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब है, उनको संगठित करने में भी ये SHG ग्रुप जो है मदद करता है। नॉट ओनली डज इट हेल्प वोमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलिएंट, द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप्स प्रोवाइड a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. इसके अलावा ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी करता है, क्या करता है, फाइनेंशियली सेल्फ रिलिएंट करता है। ये ग्रुप न केवल वोमेन्स को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाता है, बल्कि क्या करता है, द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप, इसकी जो रेगुलर मीटिंग होती है, इस समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को क्या मिलता है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ये ग्रुप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है ग्रुप के मेंबर्स को, जहां पर डिस्कस होती है एंड एक्ट और कार्य होते हैं ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज। जो विभिन्न सामाजिक विषय हैं, सामाजिक सोशल इशू है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी इन लोगों को मिल जाता है, जहां पर वो बैठकर इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। किस किस के ऊपर? सच एज हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, पोषण के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा आदि इश्यूज के ऊपर ये यहाँ पर बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं। तो SHG ग्रुप्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके। तो यहाँ आपको यहाँ से लिखना है कि SHG ग्रुप जो है बोरोवर्स को जो कोलेटरल की जो समस्या है, लोन प्राप्त करने में जो कोलेटरल चाहिए, उस समस्या से उनको जो है निजात दिलाता है। इसके अलावा यहाँ से मेंबर्स जो है टाइमली लोन प्राप्त करते हैं, वैरायटी ऑफ पर्पजेज के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लोन प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ से जो लोन प्राप्त होता है रीजनेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलता है, तो ये भी इसका इम्पोर्टेंस है। मोर एवर, इसके अलावा SHG आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रूरल पुअर। जो रूरल पुअर है उनके लिए
उनको संगठित करता है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको ऑर्गेनाइज करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलिएंट, ये ग्रुप न केवल वुमेन्स को फाइनेंशियली सेल्फ रिलिएंट करता है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, स्वावलंबी बनाता है, बल्कि द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, बल्कि इसकी जो रेगुलर मीटिंग्स होती है वो ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जहां पर क्या किया जाता है, टू डिस्कस एंड एक्ट, जहां पर डिस्कस किया जाता है, एक्ट किया जाता है ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज, जो विभिन्न प्रकार के जो सोशल इश्यूज है उनके ऊपर वहां पर डिस्कशन किया जाता है, सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ईटीसी। हेल्थ के ऊपर चर्चा की जाती है, न्यूट्रिशन के ऊपर चर्चा की जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर यहाँ पर चर्चा की जाती है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है वो कब बना, ये क्या, इसने क्या रोल निभाया है, वो हम देखते हैं। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की लोन की ज़रूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस, ये बिगेस्ट सक्सेस है किसमें, रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स, जो क्रेडिट नीड्स है पुअर पर्सन्स की उसको रीजनेबल रेट्स के ऊपर पूरा करने में इसका एक अच्छा इतिहास रहा है। स्टार्टेड इन द 1970s एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, ये कब शुरू हुआ, इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने के रूप में, एक स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया था। ग्रामीण बैंक इन अक्टूबर 2014 हैज ओवर 8.63 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 390 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक के 2011 में 8.35 मिलियन कर्जदार थे, जो बांग्लादेश के 80,000 गांवों में फैले हुए थे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वोमेन, और जितने भी बोरोवर्स थे इस बैंक के वो वोमेन थी, महिलाएं थी, एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और ये जो औरतें थी ये पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग रखती थी। दीज बोरोवर्स हैव प्रोवाइडेड that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully। इसमें ऋण लेने की जो भी बोरोवर्स है वो ज़्यादातर महिलाएं हैं, और वो सोसाइटी का जो पुअर सेक्शंस है उससे बिलोंग रखती है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार है, बल्कि वो विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को भी सफलतापूर्वक शुरू कर सकती है और चला सकने में भी वो सक्सेसफुली है। If credit can be made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर लोन अवेलेबल कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी एक्टिविटीज के जरिए विकास का सबसे बड़ा जो है वो चमत्कार कर सकते हैं। ये लिखा है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने लिखा है, द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक। आ सकता है आपके एग्जाम में, जो ग्रामीण बैंक के जो फाउंडर है वो कौन है, मोहम्मद यूनुस।
and recipient of 2006 Nobel Prizes for Peace। और इन्हें 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। समिंग अप, इसकी क्या समरी है वो देख लेते हैं हम। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इस चैप्टर में हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी देखा है, एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम, और वो किस प्रकार बैंकिंग सिस्टम से लिंक है ये भी हमने देखा। ऑन वन साइड आर द डिपॉजिट्स हु कीप देयर मनी इन द बैंक्स, एंड ऑन द अदर साइड आर द बोरोवर्स हु टेकन लोन्स फ्रॉम दीज बैंक्स। तो एक तरफ जो जमा करता है अपना धन बैंकों में रखते हैं, और दूसरी तरफ जो बोरोवर्स है बैंकों से ऋण लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर लोन्स और क्रेडिट्स, आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन की जरूरत होती है, ये हमने देखा था। एज वी सा कैन हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसा कि हमने देखा है ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, और इन सर्टेन सिचुएशन मेक द बोरोवर वर्स ऑफ, और कुछ परिस्थितियों में जो बोरोवर्स है उसकी स्थिति वर्स ऑफ भी हो सकती है। लोन के द्वारा पीपल की स्थिति अच्छी भी हो सकती है, वर्स ऑफ भी हो सकती है, ये हमने देखा। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, ये हमने देखा जो क्रेडिट है विभिन्न सोर्सेज से उपलब्ध होता है। दिस कैन बी आइदर फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज, ये हमने देखा। जो क्रेडिट है वो फॉर्मल सोर्सेज से भी प्राप्त हो सकता है, इनफॉर्मल सोर्सेज से भी वो हमको मिल सकता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेंडर्स में लोन की जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउस होल्ड्स हु रिसीव क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। जो रिचर हाउस होल्ड्स है वो फॉर्मल सोर्सेज से ऋण प्राप्त कर रहे हैं, जबकि whereas the poor have to depend on the informal sources। अभी वर्तमान में जो पुअर पर्सन्स है वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर क्रेडिट के लिए डिपेंड है। इट इज इसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीजेस सो दैट द डिपेंडेंस ऑन द मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम्स लेस। तो अभी क्या आवश्यकता है, अभी ये अनिवार्य है, कंपल्सरी है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो। जो फॉर्मल सेक्टर से जो क्रेडिट मिल रहा है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि महंगे इनफॉर्मल लेंडर्स पर निर्भरता कम हो। तो जो फॉर्मल सेक्टर्स है, जो फॉर्मल सोर्सेज है, उनकी इंक्रीजिंग की जानी चाहिए, ताकि जो पुअर पर्सन्स है उनको भी क्रेडिट मिल सके। आल्सो इसके साथ ही the poor should get a much greater share of formal loans from banks, cooperatives, society, etc। और इसके साथ बैंकों, सहकारी समितियों आदि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। यहाँ से जो पुअर पर्सन्स को जो लोन दिया जाता है उसका हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए। Both these steps are important for development, और ये दोनों कदम विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके इम्पोर्टेंट है ये कि जो फॉर्मल सोर्सेज है उनका एक्सपेंड रूरल एरियाज़ में क्यों किया जाना चाहिए, इसके रीज़न बताइए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आ सकता है कि जो फॉर्मल सोर्सेज है, फॉर्मल सेक्टर्स से जहाँ पुअर पर्सन्स को लोन दिया जाता है, उनका रूरल एरियाज़ में एक्सपेंड क्यों जरूरी है, इसके रीजन दीजिए। तो आपको ये लिखने हैं। तो इस प्रकार हमारा टॉपिक जो है वो यहीं ख़त्म होता है, और इसके अलावा चैप्टर भी हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ में, एक न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।